हेलो, मेरा नाम विवेक और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आज फंक्शंस के बारे में। कि इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया था और स्ट्रक्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं पूछता है। बस आपको ये पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर का कीवर्ड्स का नाम क्या है, जैसे स्ट्रक्ट नाम है ना, ये पूछ सकता है। तो पूछ सकता है कि हम लोग स्ट्रक्चर को कॉल कैसे करते हैं, तो उसको शॉर्ट नेम से हम लोग उसको कॉल करते थे, है ना। तो यही दो चार छोटी मोटी चीज़ें पूछेंगे स्ट्रक्चर में, लेकिन फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लोग, है ना। फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपका। और फंक्शंस अभी यहाँ पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग के विषय में भी पढ़ना है ना। तो फंक्शंस के ऊपर देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है। तो देखिएगा डिफिनेशन के आधार पर कि फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम, ये किसी भी प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्लॉक होता है, ठीक है। एक ब्लॉक होता है, अभी बताऊंगा ब्लॉक क्या है कैसे, अभी एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। इन विच डिफाइंस अ स्पेसिफिक टास्क ऑन प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि डिफाइन होता है एक स्पेसिफिक टास्क, डिफाइन होता है कि कोई एक स्पेशल टास्क करने के लिए ही ये फंक्शन बना होता है, कोई एक स्पेशल टास्क करने के लिए फंक्शन बना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा फंक्शन होता क्या है। एक छोटा सा एक ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्राम का, और ये कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा, है ना। एक ही टास्क करेगा लेकिन स्पेसिफिक टास्क करेगा। और इसका जो सिंबल होता है फंक्शंस का वो पैरेंथेसिस होता है, कि जिसके लास्ट में ये जो देख रहे हैं छोटी ब्रैकेट वाला रहता है, अगर वो लगा हुआ है ना तो वो क्या हो गया, वो फंक्शन हो गया हमारा। अब देख लेते हैं फटाफट से आगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कि भैया फंक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब भैया दो प्रकार के होते हैं फंक्शंस। पहले फंक्शन का नाम है बिल्ट इन फंक्शन, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक, जो यूजर डिफाइन करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन कहने का मतलब है, तो प्री डिफाइन कहने का मतलब कि प्रोग्रामिंग में पहले से ही फंक्शंस डिफाइंस हैं, उनको हम लोग प्री डिफाइन बोलेंगे, यानी बिल्ट इन फंक्शन बोलेंगे। और यदि कहीं कोई यूजर डिफाइन करता है, जैसे हम और आप जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस समय फंक्शंस यानी एक ब्लॉक को हम लोग को डिफाइन करना है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देख लेते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की परिभाषा में कहता क्या है, कि दोज फंक्शन, वैसे फंक्शंस विच इज प्रेजेंट बाय डिफ़ॉल्ट इन प्रोग्रामिंग, वैसे फंक्शन जो क्या है, उपस्थित हो बाय डिफ़ॉल्ट इन प्रोग्रामिंग, बिना किसी रीजन के प्रोग्रामिंग के अंदर, इज नॉन एज बिल्ट इन फंक्शन, उसी को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। याद रखने का बहुत ज़्यादा जरूरी कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बोलता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शन, बात बिल्कुल सही है, प्री डिफाइन है क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर पहले से रिजर्व होता है। जिस तरह कीवर्ड्स हमने पढ़े थे ना कि रिजर्व होते हैं, इंट कैर ये सारी चीज़ें, बस उसी तरीके से फंक्शंस भी यहाँ पे रिजर्व होता है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, देख लो पाव, आप लोग पाव का यूज कर रहे थे, जिसको पावर के लिए यूज कर रहे थे। तो ध्यान से समझिएगा, ये पाव नाम के फंक्शंस को बनाया गया है ना, वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। और इसके अंदर डाला गया कि भाई कोई भी इसके अंदर में कोई नंबर डाले ना तो उसका पाव कर देना, यानी पावर कर देना, ठीक। उसके बाद CLR SCR आपने पढ़ा, CLR SCR होता क्या है, ये भी क्या है, क्लियर स्क्रीन कर देगा भाई, कि स्क्रीन को साफ सफाई करने का काम करेगा। लेकिन इसके अंदर ये देख रहे पैरेंथेसिस लगाया, माने एक तरह समझना इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कोडिंग करी हुई है, ठीक है। गेट CH क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखने का काम करता है। ये सारे फंक्शंस हो गए, जहाँ पे आपको दिख जाए ये दो दिया हुआ है पैरेंथेसिस, वो आपके फंक्शंस हो गए, क्लियर है। और ये कैसा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, ये सारे बने बनाए हुए पहले से फंक्शन है, आप इनकी जगह पे कोई दूसरा नाम लिख करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन रियली में होते क्या हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय, जो क्या हो क्रिएट कर किया जाए यूजर्स के द्वारा बाय इन प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। जैसे भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप अपने से कोई नाम रख दो, हैप्पी रख दिया मैंने, सम रख दिया, रोहन रख दिया, कुछ भी रख दिया, कि आप आपका हिसाब चल रहा है यहाँ पे। जब आपका हिसाब चले तो उसी को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे ही हमारा इंड होता है, हम लोग इसके सेंटेंस को देख लेते हैं कि कैसे इसका लिखने का ढांचा क्या है। तो सबसे पहले रहेगा हमेशा, अभी आपको जो पढ़ना है रहेगा वर्ड रहेगा सबसे पहले। उसके बाद फंक्शन का नाम, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने हैप्पी दे देता है, हैप्पी हो गया नाम, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे दिलाना चाहते हैं, जो पुट करवाना चाहते हैं, वो दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद वॉइड मेन लास्ट में, ये प्रोग्राम, ये आपकी एक ब्लॉक बंद हो चुकी। अब वॉइड मेन फंक्शन नेम गेट सीज। चलो छोड़ो, इधर नहीं समझ में आया, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। और मुझे जहाँ तक क्लियर कि आप एग्जाम्पल से समझ ही जाएंगे। मान लेते हैं
मान लेते किसी की शादी है, ठीक है, और ये शादी करवाने वाला, ये देखिए एक कोई भी मेन बंदा है। कौन बंदा है? ये मेन है, ठीक है। अब क्या है कि शादी हो रही है किसी की, शादी हो रही है तो क्या कर रहा है ना कि एक एक व्यक्ति सब व्यक्ति को बुलाएगा, है ना, एक मेन व्यक्ति जो वो सारे व्यक्तियों को बुलाएगा कि आओ आओ शादी कर रहे हैं भाई लोग, और थोड़ा तुम लोग हेल्प कर दोगे यार शादी में, है ना। तो ये जो मेन व्यक्ति है, इन्होंने क्या करा, 4 व्यक्तियों को बुला लिया, बोला कि ठीक है आओ आओ तो फटाफट से हम लोग को शादी करनी है, शादी करवानी है। और शादी में तो बहुत तरह के काम होते हैं ना, कि रे भाई तू गाड़ी वाड़ी जहाँ खड़ा रहे, इसको बोल दे भाई तू तू चुको एक काम करना है, जहाँ गाड़ी खड़ा रहती है ना बारातियों की गाड़ी में, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना। देखिए देखिए देखते रहिए कि कोई हवा ना निकाल दे, कोई शीशा ना फोड़ दे। तो इस सारा का काम इस बंदे को मिल गया, मान लो भाई महेश इसका नाम रख दिया मैंने, महेश को मिल गया, ठीक। उसके बाद दूसरा बंदा जो ये खड़ा था, अब ये दूसरा दूसरा बंदा का नाम मान लो विशाल मान लेते हैं अपन, है ना। अब विशाल को क्या मिल गया काम, देख भाई जितना भी खाना पीना खिलाना है ना, सब तुझे देखना है। ये मैन बोल रहा है विशाल से, देख लो जितना खाना पीना खिलाना है बस तुझे देखना है और कुछ नहीं, अगर कोई खा करके आधा पिट गया है तो तेरी भरपाई होगी। तो बोल दिया विशाल ने ठीक है भाई मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे आ जाता है, एक आ जाता है सचिन नाम करके आ गया, चलो भाई सचिन। अब ये सचिन जो है वो भी एकदम, उसको भी एक काम सौंप दिया, बोला देखो आपको करना क्या है कि जितना भी जो है ना खाना खाने के बाद जितने भी जो मेहमान वगैरह होते हैं उनको कपड़े देने का भी काम होता है। तो कपड़े उपड़े देने का काम सचिन तुम्हारा है, कोई ऐसा छूट ना जाए, किसी से कपड़ा उपड़ा ना छूटे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को इसी तरीके से हम लोगों ने, और यहाँ मान लेते साहिल को दे दो यार, साहिल है, सूरज, बहुत बहुत कोई हमारे पास है ना, लेकिन उतना नहीं कर सकते हम, ठीक है, अरविंद है ना। तो इस तरीके से सभी को क्या कर दिया हमने, काम दे दिया, और भी और 2-4 बंदे को और काम दे दिए, है ना, काम दे दिया। अब होता क्या है कि ये अपना काम करेगा, महेश क्या कर रहा है, गाड़ी को संभाल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पे ध्यान लगाएगा। विशाल क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाना प्रबंधन में ध्यान लगाएगा। सचिन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कपड़े देने के प्रबंधन में ध्यान लगाएगा। साहिल क्या कर रहा है, साहिल मान लेते हैं कि साहिल जो है वो काम कर रहा है, कुछ ट्रैवलिंग का काम कर रहा है ना, या तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका काम कर रहा है। बाय द मिस्टेक गाड़ी 3 गाड़ियाँ पंचर हो गई या 3 गाड़ियों के कांच फूट गए, तो ये जो मेन जो बंदा है वो किससे बात करेगा, सिंपल सी बात है, मोहन से ही बात करेगा। अगर बाय द वे अगर कि खाना में कुछ ख़राब खाना बन गया, है ना, तो ये मेन बंदा किससे बात करेगा, ऑब्वियसली सी बात है विशाल से ही बात करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसको जो अपना काम दिया वो कर ले, अगर ठीक से इसको भी एक काम दिया वो भी अपना ठीक से कर ले, ये भी ठीक कर ले, ये भी ठीक कर ले, तो ये शादी नाम का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो हमने शादी नाम करके रखा था, यानी पूरी की प्रोग्राम हमारी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चल जाएगी। और यदि किसी ने भी एक थोड़ी सी गड़बड़ करी तो ये शादी नाम का प्रोग्राम चल नहीं सकता है। तो ठीक, अब उसी तरीके से समझेंगे कि हर किसी का अपना अपना पहले हम लोग काम डिसाइड कर देंगे, हर एक ब्लॉक का अपना अपना काम दे देंगे। उसके बाद ये वर्डमैन क्या कर देगा, सबको साथ में एक साथ बुलाएगा, इसको जिसको बुलाने का मन होगा, ये हो सकता है गाड़ी वाले को बुला ले, महेश आओ बताओ अपने गाड़ी की रिपोर्ट के बारे में कि कितनी गाड़ियाँ क्या है क्या नहीं है ना। हो सकता है विशाल को कॉल कर ले, कभी बुला ले, है ना, कि आओ मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या दे रहे हो खाना पीना में, ये वो, है ना। तो ये वर्डमैन लास्ट में इसको बुलाता है। फटाफट से देख लेते हैं इसके प्रोग्राम को कि बनेगा कैसे प्रोग्राम। सवाल आपके पास ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर, 2 नंबर को डिस्प्ले करवाना है और फाइंड करवाना है उसका सम को बाय यूजिंग फंक्शंस, किसका यूज करके, फंक्शंस का यूज करके। तो देख लेते हैं भाई लोग बनेगा कैसे। सबसे पहले हैच इंक्लूड जो है आपका वो दोनों तो लगाइएगा ही लगाइएगा। लगाएंगे क्या, हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर लगाएंगे हैच इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, है ना। ये 2 बात लगा दिए। दोनों लगाने के बाद हमें सिंटेक्स में दिया था वॉइड, ठीक। अब मान लेते हैं कि मुझको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, तो मैंने वर्ड लिखा और एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रख दिया हैप्पी। कोई दिक्कत, अपने ये कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और ब्रैकेट ओपन कर दी। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसमें आप एक काम दे दो, किस चीज़ का काम देना है, सम करवाना है। तो सम करवाने के लिए कितने नंबरों का, 2 नंबरों का इंट मान लिए, ए दे दिए, बी दे दिए और सम दे दिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत ना होनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। इंट टाइप में ए और बी और सम आ गए।
जहाँ पे ए की वैल्यू को आप कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया 12, वी की वैल्यू को दे दिया मैंने 13, है ना, और सम इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया। अब डायरेक्टली हम क्या करवाएंगे, सी आउट करवा देंगे इसको, सम को, सम इक्वल्स टू, और मैं कुछ ऐसा करके सम को सी आउट करवा देता हूँ, ठीक। और इस फंक्शन ब्लॉक को बंद कर देंगे। ध्यान से देखेंगे ये एक फंक्शन ब्लॉक बन गया। अगर बाय द वे मैंने बोला कि एक सम भी करवाओ प्रोडक्ट भी करवाओ और उसी नंबर का, ठीक है, तो सम तो करवा लेंगे, तो सम का पूरा ब्लॉक बन गया। आप इसी तरीके का एक ब्लॉक छोटा सा बना लेंगे प्रोडक्ट का, फिर इसी तरह का एक और बना सकते हैं मल्टीप्लाई घटाव का। तो ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स। तो एक ब्लॉक तो बन चुका। अब ब्लॉक बनने के बाद हमें कॉल करना होता है, तो कॉल करने के लिए वर्ड मेन का फंक्शन फिर से जागता है भाई। वर्ड मेन को आ गया गुस्सा, ठीक है, वर्ड मेन जागा, अब बुलाएगा हैप्पी वाले को, इस ब्रैकेट खुल गई। अब यहाँ पे हैप्पी वाले को बुलाने के नहीं, डायरेक्टली वो क्या करेगा, उसके नेम को लिख देगा, है ना, यानी कि डायरेक्टली हैप्पी, और उसके बाद डबल मतलब पैरेंथेसिस लगेगा। और जब भी किसी को कॉल किया जाता है ना, तो लास्ट में सेमी कॉलन लगता है। इसको बोलते हैं कॉल करना, और कॉल को एक और नाम बोलते हैं इन्वोक्ड बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा इन चीज़ें को, ठीक। इनको कॉल कर लिया किनके द्वारा, वर्ड मेन फंक्शन ने कॉल कर दिया, भाई तू आ इधर परफॉर्मेंस अपना दिखा, ठीक। और लास्ट में क्या हो गया, गेट ch, और ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। ये आपका पूरा फंक्शंस का प्रोग्राम बना। इसी तरह बोला था ना मैंने कि फंक्शन एक ब्लॉक होता है किसी भी एक प्रोग्राम का, जिसके पास एक स्पेसिफिक टास्क होता है। इसके पास स्पेसिफिक टास्क है सम करने का, स्पेसिफिक टास्क होगा। और ये वर्डमैन जो है, वर्डमैन क्या करेगा, इसको बुला करके देखेगा कि सच में जांच करेगा कि रियलिटी में है कि नहीं। जब भी हमारा प्रोग्राम का एक्सक्यूशन होगा ना, वो वर्डमैन से ही होता है, वर्डमैन से शुरू होगा। तो जैसे ही वर्डमैन में जाएगा तैसे देखेगा ये यहाँ पे, अरे हैप्पी नाम करके कुछ कॉल किया है, क्या बात है, कौन है हैप्पी। तो ये पूरा का पूरा रिसर्च करेगा कि हैप्पी नाम करके कौन फंक्शन, तो मिल जाएगा इसको यहाँ फंक्शन। अब इस फंक्शन में किया काम क्या है, तो ए और बी और सम करा है ना, इसमें ए बराबर 12, बी बराबर इतना है, सम बराबर इतना है, तो इसको ये डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें। आप लोग को करना क्या है, अब वो देखिए, आपका जो प्रश्न है वो लिखना तो राइट अ प्रोग्राम ही है, ठीक है, जिसमें से आपको 4 नंबरों का, ठीक, 4 नंबर्स का आपको जो बनाना है, फाइंड करना है, सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है 4 नंबरों का। तो एक सम नाम से एक प्रोडक्ट नाम से 2 फंक्शंस आप लोगों को बना देना है और उसको सम और प्रोडक्ट करवा दे। ध्यान रहे कि आप जो इंट में जैसे मैंने अगर यहाँ सम ले लिया रहता, अगर सम का फंक्शन इस तरह बना दिया, तो सम जब ले लेंगे तो इसका भी नाम सम नहीं देना है आपको, ठीक। यहाँ कुछ दूसरा नाम चूज़ कर लीजिएगा, फंक्शंस का नाम, और यहाँ पे जो इंट में वगैरह में लीजिएगा उसका नाम सेम बिल्कुल नहीं दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग इस प्रोग्राम को बना के लाइएगा। इसमें सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट, और किसी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है मुझे डायरेक्टली कॉल कर लें, है ना, मैं आपको बता दूंगा क्या। सो धन्यवाद।